टूनी नाम की चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी और उसका पति बाजार में सब्जी बेचने का काम किया करता था। उसी से उनके घर का गुजारा होता था। और एक दिन उसका पति दुकान पर जाता है, लेकिन पूरा दिन हो जाता है उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। फिर वो बेचारा परेशान होकर वापस अपने घर आ जाता है। उसके आने के बाद उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आज क्या हो गया? आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं टोनी, आज तो पूरा दिन हो गया मुझे दुकान पर बैठे हुए, लेकिन पूरा दिन में कोई एक ग्राहक भी मेरी दुकान पर सब्जी लेने नहीं आया। इसलिए आज तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। आज मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भी नहीं लाया। आज तो भूखी ही सो जाओ टूनी। कोई बात नहीं जी, आज हमारी सब्जियां नहीं बिकी तो इसमें तो कुछ नहीं हुआ है। आज मैं भूखी ही सो जाऊंगी। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इधर तो ये दोनों बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन दूसरी तरफ एक कालू कौआ भी उस जंगल में रहा करता था। मैं भी कितना आलसी हो गया हूँ, पूरा दिन घर में ही पड़ा रहता हूँ और ये चोरी चकारी करके मेरा गुजारा नहीं होने वाला। मुझे कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना पड़ेगा, वरना तो मैं ऐसे ही रह जाऊँगा। लेकिन करूँ तो करूँ क्या, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करता हूँ कि कल से मैं सब्जियाँ बेचने का काम करता हूँ। इस काम में बहुत आमदनी होती है। फिर मैं अपनी एक बड़ी दुकान खोल लूँगा और अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद फिर मैं शहर जाऊँगा, वहाँ जाकर अपनी दुकान खोलूँगा। उसके अगले ही दिन कालू कौआ भी अपने टमाटर लेकर बाजार में बेचने पहुँच जाता है, लेकिन पूरा दिन हो जाता है। दोनों की दुकान पर एक भी पक्षी सब्जी खरीदने आता ही नहीं। फिर कालू कौआ परेशान होकर सुंदरलाल से कहने लगता है, अरे सुंदरलाल भैया, आज क्या हुआ? आज तो मेरी दुकान पर एक भी पक्षी सामान खरीदने नहीं आया और ना ही तुम्हारी दुकान पर सामान खरीदने आया। और मैं तो ये सोचकर आया था कि सब्जियों में तो बहुत आमदनी है, लेकिन मेरी दुकान से तो कोई सब्जियां बिक ही नहीं रही। अरे हाँ भाई कालू, बताओ इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारे सामने ही बेचता हूं मैं भी सब्जियां। जब तुम्हारी नहीं बिकी तो मेरी भी नहीं बिकी। अब बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन मैं सोच रहा हूं अब मैं आलू की खेती करूंगा, क्योंकि आलू 12 महीने बिकता है और बहुत ज़्यादा बिकता है। इसलिए अब मैं आलू की खेती कर कर बाजार में सब्जियों की जगह आलू बेचूंगा, क्योंकि सारी सब्जियां तो बिक ही नहीं रही। मुझे लगता है कि आलू सबसे ज़्यादा बिकेगा। अब मैं कल को ही लगाऊंगा आलू के बीज। उसके बाद कालू कौआ अपने घर आ जाता है। अच्छा, तो अब वो सब्जी वाला आलू की खेती करेगा। अगर उसने आलू की खेती कर ली तो मेरी सब्जी तो बिकेगी ही नहीं। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन करूं तो करूं क्या, मेरी समझ नहीं आ रहा। ऐसा करता हूं कि मैं उसके लिए कल कुछ खाने के लिए ले चलता हूं। उसमें मैं जहर मिला दूंगा, जिसे खाकर वो वहीं मर जाएगा। उसके बाद मेरी सब्जी की दुकान बहुत अच्छी चलेगी। ऐसा ही करता हूँ और उसके बाद मैं आलू की खेती करूँगा और मेरे आलू बिकेंगे। सारे जंगल के पक्षी मेरी ही दुकान पर आएंगे। बस मेरी ही एक दुकान पूरे जंगल में होगी, फिर तो मेरी ही सब्जियाँ बिकेंगी पूरे जंगल में। उसके अगले ही दिन वो कालू कौआ अपनी सब्जी की दुकान पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद सुंदरलाल से कहने लगता है, कैसे हो सुंदर भैया, आज बड़ी सवेरे सवेरे आ गए दुकान पर। मैं तो ठीक हूँ भाई कालू, तुम बताओ आज तुम इतनी लेट क्यों आ रहे हो और अपने सब्जी भी नहीं लाए बेचने के लिए? आज सब्जी नहीं बेचोगे क्या? नहीं भाई सुंदरलाल, आज मैं सब्जियां नहीं बेचूंगा। कल मेरी सब्जियां नहीं बिकी, इसी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, इसीलिए आज मैं सब्जी नहीं लाया। लेकिन तुम्हारे लिए ये सेब लाया हूँ। ये सेब मैं तुम्हारे लिए बहुत दूर से लाया हूँ
और ये खाने में बहुत मीठा लगता है। इसको खाकर बताओ कि ये कैसा लग रहा है। उसके बाद वो सुंदरलाल उस सेब को खा लेता है और खाने के बाद तुरंत मर जाता है। कालू कौआ उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर अपने घर आ जाता है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, अब मेरा दुश्मन मर चुका है। अब मैंने उस सब्जी वाले को मार दिया है। अब मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। अब तो मैं कल को सारी सब्जियां भरकर लेकर जाऊंगा बेचने, और अब तो पूरे जंगल में मेरा ही काम चलेगा। अब कल सुबह ही सारी सब्जियां भर लूंगा मैं। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने पति की दुकान पर आती है। अरे ये क्या हुआ? मेरे पति को किसने मार दिया? हे भगवान, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। ये किसने किया है? इनकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। पता नहीं ये किसने किया है। मुझे लगता है कि ये उस चोर कालू कौआ ने किया है, क्योंकि ये बता रहे थे कि वो भी अब सब्जी बेचने लगा है और मैं आलू लगाऊंगा। मैंने उसको बता दिया था। मुझे लगता है उसने इसी वजह से इन्हें मार दिया है। मैं अब कालू कौआ को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसको बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसने मेरे पति को मार दिया। मेरा इनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। अभी चलती हूँ और कालू कौआ को सबक सिखाती हूँ। आखिरकार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? इतनी छोटी सी बात पर उसने मेरे पति को मार दिया। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर आती है। अरे कालू, तुमने मेरे पति को क्यों मार दिया? उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और तुमने मेरे पति को ही मार दिया। इतनी सी छोटी बात के ऊपर मारा है तुमने मेरे पति को। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आलू की तो यह बात है। अब मैं आलू लगाऊंगी और तुम्हारा धंधा बिल्कुल बंद कर दूंगी। मैं तुम्हारा काम नहीं चलने दूंगी, क्योंकि तुमने मेरे पति को मारा है। अब तुम देखते जाओ। अब मैं आलू की खेती करूंगी। पूरे जंगल में मेरे ही आलू बिकेंगे। अब मैं तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। अरे हाँ हाँ, चलो देखते हैं तुम्हें भी। तुम कितना अच्छा आलू की खेती करती हो। तुम्हारे जैसी चिड़िया मुझे रोज़ मिलती हैं। मुझे ज़्यादा होशियार बन के मत दिखाओ। जाओ यहाँ से अपने घर चली जाओ। उसके बाद बेचारी टूनी चिड़िया दुखी होकर अपने घर आती है और अगले दिन वो खेत में आलू के सारे बीज बखेर देती है। बीज तो मैंने लगा दिए हैं, बस अब ये उग जाएं, उसके बाद मैं कालू कौआ को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। हे भगवान, मेरा साथ देना। बस कुछ दिनों बाद इन बीजों में से पौधे निकल आएंगे। उनके बाद मैं उस आलू को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगी और उस कालू कौआ को अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसके कुछ ही दिनों बाद टूनी के खेत में बहुत अच्छी फसल लहरा रही थी। उन पर बहुत ही अच्छे आलू आए थे और बहुत ही मोटे मोटे आलू थे। फिर टूनी चिड़िया अपने खेत पर आती है और बहुत खुश होती है। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर आलू आए हैं मेरे पौधों पर। अब तो मैं इनको भर लेती हूँ और घर ले चलती हूँ और कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊँगी। अब मैं देखती हूँ कि कालू कौआ की दुकान कैसे चलती है। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। उसने मेरे पति को मार दिया था। अब जल्दी चलती हूँ इन आलूओं को लेकर। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सारे आलू भरकर बाजार पहुँच जाती है और उसकी दुकान पर बहुत दूर दूर से ग्राहक भी आने लगते हैं। टूनी चिड़िया की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी। उसकी बिक्री भी बहुत अच्छी हो रही थी और इधर टूनी की दुकान तो अच्छी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कालू कौआ की दुकान पर कोई ग्राहक सब्जी लेने भी नहीं जा रहा था और कालू कौआ का पूरा धंधा चौपट हो गया था। टूनी ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही करके दिखा दिया था। उसने कालू का पूरा धंधा चौपट कर दिया था और उसके बाद टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी थी।